मेरे इस जहाँ तक भी है मेरी आवाज़ जा रही है, आपके माध्यम से पहुँचे, वहाँ का न्यायालय उनकी कोई भी उनको केस ना ले और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर उनकी अतिशीघ्र सुनवाई हो और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ये घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है। मेरी सरकार से और प्रशासन से यही अपील है कि जिन भी लोगों ने ये कृत्य किया है उन्हें रोड पर लाके उनका एनकाउंटर करा जाए, ताकि ये जितने भी दोषी हैं इनका जो साहस है जो अंदर से ला रहे हैं ये दोबारा ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से राजस्थान में हुई निंदनीय घटना का जहां पूरे देश के लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं, वहीं मथुरा में आज शहर कांग्रेस के द्वारा भी जिन लोगों के द्वारा निंदनीय घटना की गई है उसके विरोध में एक शांतिपूर्ण धरना किया गया है। यह सभी लोग दुखी हैं, जहाँ पूरे देश के लोग दुखी हैं वहीं यह लोग भी दुखी हैं। जानेंगे इनसे क्या कहेंगे यह आज जो इन्होंने जो धरने का आयोजन किया है उसको लेकर। जी, आज जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष मौन धारण करके और काली पट्टी बांधकर यह विरोध प्रदर्शन किया है कि राजस्थान की सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुंभकर्ण नींद में सो रही है। एक 13 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना होती है, 32 लोग उसके साथ दुष्कर्म करने जैसी घटना सामने प्रसारित होती है। वो पूरे देश के एक एक युवाओं के, एक एक माता बहनों के दिल को, हर प्रत्येक नागरिक का दिल को झकझोर करने वाली घटना है। जहां भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, शर्म आनी चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। अभी तक कोई भी उस पीड़ित परिवार से कोई अभी तक मिलने नहीं गया है, उनके कोई हालचाल लेने नहीं गया है। बेटी के पिताजी एक राजमिस्त्री हैं, माँ उसकी एक प्राइवेट काम करने जाती हैं और बेटी के वो अपने परिवार का कैसे कैसे पालन पोषण कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े उसके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर बड़े बड़े आडंबर करती है, बड़े बड़े कार्यक्रमों को आयोजित करती है और इस देश के गरीब और किसान का पैसा उसमें खर्च करती है, लेकिन उसकी एवज में यह घटना किसी से छुपी हुई नहीं है। इससे हम आगे चलते हैं। गंगा नगर के पूरे जनपद को ऐसे जकड़ लिया कि वहाँ का जो चौथा स्तंभ है, अब तक तो पूरे देश के अंदर आपने देखा, जो यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में एक निर्भया कांड होता है और उस निर्भया कांड में पूरी देश की सरकार चली जाती है और इन पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको ऐसे तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसको ऐसे बांध के ऐसे जकड़ के रख रखा जिससे ये वो खबर पूरे देश में ना फैले। शर्म की बात है यदि उनकी बहन बेटी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किसी परिवारजन के साथ ऐसा कृत्य होता तो उनको पता होती दर्द क्या होता है। जिस प्रकार से आप एक महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और राजस्थान में हुए कृत्य को जनपद मथुरा में, वहीं मैं आपसे यह जानूं कि जिस प्रकार से आपने यहाँ आवाज़ उठाने का कार्य किया, वहीं जो दोषी हैं, जो 32 लोगों ने एक मासूम बच्ची के साथ में, 13 साल की बच्ची के साथ में यह कृत्य किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी? उसमें से ये ज्ञात हुआ आज मेरे उस पीड़ित परिवार से वार्ता की मैंने आज जी, उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे इस जहाँ तक भी है मेरी आवाज़ जा रही है, आपके माध्यम से पहुँचे, वहाँ का न्यायालय उनकी कोई भी उनको केस ना ले और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर उनकी अतिशीघ्र सुनवाई हो और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बात जब तक कड़े से कड़े प्रावधान इसमें नहीं होंगे, कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तो जो अपराधी हैं उनके हौसले और बुलंद होंगे। ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की सजा हो। और मैं फांसी की सजा के बाद भी और एक बात और कहूँ, फांसी की सजा तो आदमी सोच लेता मुझे मार में मर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। उनके हाथ, दोनों हाथ काट दिए जाएं, उनके दोनों पैर काट के छोड़ दिया जाए और आंखों से भी उनको दिखे नहीं,
ऐसे उनको छोड़ दिया जाए। तड़प तड़प को जब पता पड़ेगी कि हम किसी भी की बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा काम होगा। ऐसी सजा उनको मिलनी चाहिए, ये मांग मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। लेकिन हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र आप जानते हैं, कानून जानते हैं किस तरीके का है। तो मेरी मांग है कि उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर उस पीड़ित परिवार को, बेटी को न्याय मिले। और वहाँ की सरकार है उससे मैं अपील करता हूँ कि उसको आर्थिक मदद दे, जिससे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वो आर्थिक मदद इसलिए नहीं कि उसके, क्योंकि वो बेचारी बेटी है, उसका पूरा अभी भी उसका इलाज चल रहा है। तो मेरी मांग है उस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री से, उनसे मिलने जाए और बेटी को अति शीघ्र से शीघ्र, जो भी उसमें दोषी हैं, कुछ पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए, उनको पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं देखिए मेरे साथ में महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं भी इनसे भी जानूंगा क्या कहेंगी। जी, इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर ना तो शिक्षित सुरक्षित हैं, ना छात्र सुरक्षित हैं, ना गरीब सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है। और अब इस देश में जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाते हैं और उसी देश में बेटी की पूजा भी बहुत होती है नवरात्रि में, लेकिन फिर बाद में ये भूल जाते हैं कि उन छोटी मासूम बच्चियों के साथ में इस तरह का जो दुष्कर्म करते हैं, ये हैवानियत दिखाते हैं, ये इस तरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई और बहुत कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वहीं जिस प्रकार से आप एक महिलाएं हैं और 13 वर्ष की जो मासूम बच्ची है उसके साथ में यह दुष्कर्म हुआ है, तो आपकी क्या मांग है सरकार से? मेरी सरकार से यही मांग है कि ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दो, आग लगा दो। कुकृत्य करने से पहले उनकी आत्मा, उनकी रूह कांप जाए, नहीं कर सके वो इस तरह। देखिए जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे पूरे देश में इस घटना का जो राजस्थान में हुई है उसका आप विरोध करते नजर आ रहे हैं। लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि क्या इंसान भी इतना हैवान हो सकता है। वहीं आज कांग्रेसियों के द्वारा मथुरा के शहर स्थल से यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पर एक मार्च निकाला गया, इनका शांतिपूर्ण धरना रहा। वहीं इन्होंने साफ यह विरोध जाहिर किया है कि जो लोगों के द्वारा यह कार्य किया गया है यह निंदनीय है और जिन लोगों ने भी ये कार्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। वहीं यहाँ सभी लोग आक्रोशित हैं, सभी लोग दुखी हैं और सभी की एक ही मांग है। उसी में मेरे साथ में और भी युवा हैं, जानेंगे क्या कहेंगे ये। जी, इस बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जिस देश में कहा जाता है कि तत्र नारेष्टि पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस देश में सीता, राधिका, मोहिनी जैसी स्त्रियों को देवी स्वरूप में पूजा जाता हो, उस देश में एक बालिका की जिस तरह से हैवानियत की हदें पार कर देने वाली घटना, विभत्स घटना हुई है, जघन्यतम अपराध है। ऐसी उसमें सरकार जो है लीपापोती करने का काम कर रही है। मेरी सरकार से एक ही निवेदन है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी बलात्कारी हैं और जितने भी उनके नेता जो बलात्कार के आरोप में जिनको सरकार बचाती आ रही है, उनको पहले सजा दिलवाने का कार्य करे, जैसे एक नजीर पेश करे कि हम जो है बलात्कारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद में जो 32 हत्या आरोपी इस देश में महिलाओं को बेचा जा रहा है। एक ऑटो वाला, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि एक बच्ची को और होटल संचालक को बेच दे रहा है। होटल संचालक भी उसको अन्य उसमें जघन्यतम अपराधों में उसको 32 लोग शामिल करा के उसको बेच दे रहा है। तो ये इतना जो है कानून का बिल्कुल खौफ नहीं है इस देश में। तो पहले तो भाजपा को अपने सरकार के जितने भी जो शामिल लोग जो बलात्कार के आरोपी हैं उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। वहीं देखिए मेरे साथ में और भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानूंगा मैं क्या कहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य तिवारी है। क्या कहेंगे कि जो स्थिति ये हमारे समाज में जो स्थितियाँ बन रही हैं ये उनका एक प्रतिरूप है। अब ये परिस्थितियाँ क्यों बन रही हैं ये विचारणीय विषय है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी निगाह में ये है कि केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का इखलाक ख़त्म हो रहा है। इनका अपने पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है, इनका अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है।
यदि ये अपराधियों पर नियंत्रण करने की स्थिति में होते, अपराधियों के अंदर ये खौफ पैदा कर पाते कि यदि हम कोई ऐसा गलत काम करेंगे तो हमको कठोर सजा मिलेगी, हमको दंड मिलेगा, तो अपराधी, कोई भी अपराधी इस तरीके का कृत्य करने का दुस्साहस नहीं करता। वही मैं आपसे एक चीज़ जानूं, जिस प्रकार से आप ये कह रहे हैं कि इनके द्वारा कोई ऐसा कानून लागू होता, क्या पूर्व में ऐसा कोई कानून है जो इस प्रकार की जो लोग हैवानियत करते हैं उनको एक कड़ी सजा के रूप में दिखाया जाए? क्योंकि कानून पूर्व से बने हुए हैं, कानून अब तो लागू हुए नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ। कानून पूर्व के बने हुए हैं, लेकिन कानून का पालन कराना सत्ता की जिम्मेदारी होती है। कानून का पालन आम आदमी तो करता ही है, लेकिन सत्ता की जिम्मेदारी है कि वो कानून का पालन कराने वाली संस्थाओं पर नियंत्रण रखे। ये सत्ता नियंत्रण खो चुकी है, प्रत्येक संवैधानिक संस्थान से अपना नियंत्रण खोती जा रही है, दिन प्रतिदिन खोती जा रही है। कानून पहले भी था, कानून निर्भया कांड के समय भी था। आप देखिए निर्भया कांड में कितनी त्वरित सुनवाई हुई और कितनी जल्दी दोषियों को सजा मिली। अब क्या मांगे हैं इस, क्योंकि एक मासूम बच्ची है, उसके साथ में 32 लोगों ने यह घिनौना कृत्य किया। वहीं आप इस गर्मी की जो सारी हदें पार की गई हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत ही गंभीर दुर्घटना हुई है। एक तरीके से हम इसको दुर्घटना कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हमको केवल ये प्रयास करने चाहिए कि भविष्य में इस तरह की किसी की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। दोषियों पर किस प्रकार की मांग है आपकी? दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरीके कृत्य करने के बारे में सोच भी ना सके। दर्शकों, आप सुन पा रहे हैं जहां पूरे देश में इस समय जो लोग माहौल बना हुआ है, तनावपूर्ण बना हुआ है, क्योंकि एक महज 13 साल की मासूम बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म की सारी हदें पार कर चुकी हैं, उसके बाद में जो माहौल बना हुआ है उसको लेकर कांग्रेसियों के द्वारा विरोध किया गया है। वहीं मेरे साथ में युवा हैं, जो कि युवा इस समय देश में बहुसंख्यक है और सभी युवाओं में काफ़ी जोश भी है। वहीं मेरे साथ में इस समय युवा हैं, मैं इनसे जानूंगा ये इस स्थिति में क्या कहना चाहेंगे। जी, जो भी दुर्घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है। मेरी सरकार से और प्रशासन से यही अपील है कि जिन भी लोगों ने ये कृत्य किया है उन्हें रोड पर लाके उनका एनकाउंटर करा जाए, ताकि ये जितने भी दोषी हैं इनका जो साहस है जो अंदर से ला रहे हैं ये दोबारा ना हो। और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो एक देश की बेटी है। तो मैं अपने देश से अपील करना चाहूँगा कि आप भी अपने लिए थोड़ा बहुत जागें और ये कृत्य दोबारा ना हो पाए। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनका ये नारा सिर्फ वोट के लिए है, क्योंकि ये नारा अगर ये सही में होता तो ये कृत्य हुआ ही नहीं होता। तो मैं सरकार से कहूँगा कि कृपा करके अपनी आंखों पे से पट्टी हटाएं और इस समस्या का समाधान करें। दर्शकों, जिस प्रकार से आप सुन पा रहे हैं यहाँ कांग्रेसियों के द्वारा आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया। उसी विरोध प्रदर्शन के चलते मेरे साथ में युवा भी जुड़े। युवाओं का भी एक ही मांग है कि जिन आरोपियों ने, जिन अपराधियों ने, जिन दरिंदों ने यह घटना की है उनको कतई बख्शा ना जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, मथुरा न्यूज़ के लिए।